नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, अर्थमेटिक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको प्रतिशत निकालना एक बार आ गया तो उसके बाद आप बहुत से दूसरे चैप्टर जो इससे रिलेवेंट रखते हैं, जैसे कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लाभ हानि हो गया, उसके बाद आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई एंड सीआई और रेशियो प्रोपगेशन अनुपात, समानुपात, बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जो अकेले प्रतिशत, अगर आप परसेंटेज निकालना सीख गए तो वो भी उसके हिसाब से ऑटोमेटिक आपको रिसोल्व होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, प्रतिशत के बारे में आज समझते हैं। तो जो प्रतिशत है ना, जो मैंने लिखा हुआ बोर्ड पे, प्रति मतलब एक, शत मतलब 100, यानी कि प्रति मतलब क्या होता है, हर एक होता है ना, वो शत मतलब 100, यानी कि मैं इसको बोल लूं 100 में से, आउट ऑफ 100, या इसको मैं बोल दूं आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से। मान लो कोई बोलता है कि मेरे है ना 10th क्लास में 75% मार्क्स आए हैं, 10th में मेरे 75 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से कितने मार्क्स आए हैं, 75। ये जो प्रतिशत है ना, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100, यानी कि 10th क्लास में 75% मार्क्स आए हैं तो 75 डिवाइड बाई 100, या 100 में से 75 काट दो, 25 से 75, 25 हो गए 100, यानी कि अगर इसमें फ्रैक्शन लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 3/4। उसी तरह से कोई बोले कि मेरे तो भाई 80% मार्क्स आए हैं, तो 80% यानी कि 100 में से कितने आए हैं, 80, 0 से 0 काट दो, 2 चौके 8, 2 5 10, ये क्या बन गया, फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर अंश बटा हर, कितना हो गया, 4/5। इस देखो मजाक में आप लोग क्या सीख गए, परसेंटेज से भिन्न बनाना। इसी मजाक में आप परसेंटेज से भिन्न बनाना सीख गए, यानी कि फ्रैक्शन बनाना सीख गए। डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, अंश बटा हर। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ये जाएगा अंश, और नीचे क्या जाएगा अपना हर, नीचे क्या जाएगा जब का हर, 3 अंश हो जाएगा, चाहे ऐसा क्या जाएगा हर, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक, ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया। तो प्रतिशत होता है हर एक, यानी कि 100 में से आउट ऑफ 100। कोई बोलता है 10th क्लास में मेरे 75% मार्क्स आए हैं, यानी कि 75 कितने में से आए हैं, 100 में से, 25 या 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/4। ये क्या बन गई, 3/4 क्या है ये दोस्तों, 3/4 एक भिन्न है, भिन्न, इसमें इंग्लिश में जाएगा फ्रैक्शन। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन, यानी कि परसेंट से आप फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बनाना सीख गए। तो 3 इसमें अंश हो गया, 4 क्या हो गया, हर, ये हो गया आपका। इसे 80% आया तो 80/100, 4/5। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाना, उससे क्या जाएगा, आपका हाथों हाथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, एक छोटी सी बात बताइए आप मेरे को, 60% है, 60%, यानी कि मैं इसको बोल लूं 100 में से 60, 20 या 60, 20 5 100, कितना आया, 3/5, है ना। अगर मैं इसको एक ग्राफ पे लेके चलूं, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी कि 100 को मैंने 5 भागों में तोड़ दिया। कितने भागों में तोड़ दिया, 5 भागों में, 1 2 3 4 5। इसको मैं से लिख दूं, अब ये भी एक हिस्सा हो गया, ये भी एक हिस्सा हो गया, ये भी एक हिस्सा हो गया, और ये भी एक हिस्सा हो गया। 1 2 3 4 5, टोटल हिस्से कितने हो गए मेरे, 5। अब 60% आए हैं, इसका फ्रैक्शन क्या बना, 3/5, यानी कि ये वाला पोर्शन भी कवर हो गया, ये वाला भी कवर हो गया, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि ये जो एरिया है ना, ये कवर हो गया, 1 2 3, 3/1 2 3 4 5। अब बचा कितना, अगर शेष रिमेनिंग निकाल लेंगे ना, कितना पोर्शन बच गया, तो देखो कितना बच गया, 1 2 2
डिवाइड में कितना है 1 2 3 4 5। आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे 60% है, 0 से 0 काट दो, 20 या 60 20 100 ऐसे कर लो। 3 उठे 5 यानी कि इसको आप 5 भागों में बांट दो। इसको 1 2 3 4 5। मेरे को कितने चाहिए 3, 1 2 3 3 ले लिए, बस टोटल कितने थे 5। अब बाकी रिमेनिंग कितना बच गया 1 2 2 डिवाइड बाय टोटल कितना हो गया 5। इसको निकाल लूंगा कैसे देखो। अब मान लो मुझे ये टर्म चाहिए, ये टर्म कैसे आई 1 टोटल मान लेता हूं 3/5। अगर माइनस करूंगा तो 5 एलसीएम आ जाएगा। 5 माइनस 3 बराबर 2/5। देखो ये ऐसे, यानी कि तीसरा हिस्सा 5 में से, दूसरा हिस्सा 5 में से। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हमारे धीरे धीरे सोल्व होने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूं कि जो 50% होता है ना, 50% देखो 50 डिवाइड बाई 100, 5 से 5/2 यानी कि 1/2 कितना हो गया, कितना हो गया जी 50%। 1/3 कितना हो गया। अब देखो 1/3 निकालना है, 33 सही 1/3 प्रतिशत। अभी देखो मैं थोड़ा साइड में सोल्व कर रहा हूं। 33 थी सही 1/3, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। 33 थे 99 और प्लस 1 कितना हो गया 100/3। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो डिवाइड में कितना करना पड़ेगा 100 से 100 कट गया, कितना बच गया 1/3। यानी किसी का तीसरा हिस्सा कितना होता है 33 से 1/3 होता है। अगर मैं 1/4 की तरफ चलूंगा तो कितना जाएगा 25%। ये आपको याद रखना पड़ेगा, चौथा हिस्सा 25 होता है। देखो 1/4। अब इसको परसेंट में बदलना है भिन्न को, तो किसे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको प्रतिशत में चाहिए ना, इसको प्रतिशत में डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100। 25% कैसे आएगा 25% है, इसको अगर भिन्न बदलूंगा 25% को कितना जाएगा 100, 25 होके 100 1/4। यानी कि 25% को भिन्न बदलोगे तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी थोड़ा उल्टा बोल गया मैं, ये ऐसे है। अब 1/5 निकालना हो इसी प्रकार तो कितना जाएगा 20%। कैसे आया 20 डिवाइड बाई 100, 20 से 20 100। ठीक है जी। 1/6 निकालना हो तो कितना जाएगा 1/6, थोड़ा रफ करना पड़ेगा इसको रफ करूंगा थोड़ा सा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जाएगा 16 सही 2/3%। यार ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, 16 से 2/3 देखो एक बार, 16 गुना 3 48 और प्लस 2 50/3%। अब इसको भिन्न बदलना है, 50/3 गुना परसेंट को अगर भिन्न बदलोगे डिवाइड बाई 100, 50 गुनी 100 ये 1/6, ये 1/6 ऐसे आया है। आपको याद रखना पड़ेगा ये कि 50% आधा होता है इसे 1/7, 1/7 कितना जाएगा 14 सही 2/7%। 1/8 कितना जाएगा 1/8 12.5%। 1/9 कितना हो जाएगा आपका 11 सही 1/9 बहुत बढ़िया %। 1/10 कितना हो जाएगा 10%। जैसे मैंने याद कर रखे है ना, पहले आप समझ लो कैसे आए, उसके बाद आप याद कर लो। आधा % यानी कि 50%, 1/3 यानी कि 33 1/3, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12 से 1/2%, 1/9 11 से 1/9%, 1/10 यानी कि 10%। अब मैं बोल लूं 5% कितना होता है, सॉरी 25% कितना होता है 1/4, 1/4 कितना होता है सर 25% होता है। 20% कितना होता है सर 1/5, 1/5 कितना होता है सर 20% होता है। 16 से 2/3% कितना होता है 1/6 होता है, 1/6। और उसके बाद देखो 16 से 2/3 1/6 हो गया। ठीक है, तो उसे मैं क्वेश्चन में जाए कि 16 से 2/3% निकालो, यानी कि उसका छठा हिस्सा। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि मैं आपको बोलूं
पहले इसको रख देता हूं, इसको आप एक बार लिख लेना, समझ लेना, और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सोल्व करने के चक्कर में इसको भूल मत जाना, गलती मत करना बिल्कुल भी। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन, एक थोड़ा सा क्वेश्चन है वो आपको मैं सोल्व करके दिखाता हूं। अब मैं बोलूं 80 का 40% कितना होगा? तो देखो पहला तरीका मेथड 1 कैसे करोगे? 80 का 40% का मतलब मल्टीप्लाई 40% डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कट गई, 0 0 कट गई, 800 का 32। ठीक है जी, 80 का 40%, 40 डिवाइड बाई 100, 0 0 0 0 कट गई, 800 के 32। ये हो गया अपना पहला तरीका। दूसरा मेथड सेकंड कैसे निकालोगे? 80 का 40%, मैंने आपको कितना कहा था? 40% कितना होता है? 40 डिवाइड बाई 100, 20 दूनी 40, 20/5 यानी कि 2/5। मैं 40% को ऐसे करूं, 40% डिवाइड बाई 100, 20 दूनी 40, 20 5 100, 2/5 यानी कि मेरे को याद है भाई 40% 2/5 होता है 5, 16 5 80, 16 दूनी 32। ठीक है जी, ये कौन सा तरीका हो गया? दूसरा तरीका। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूं, मेथड तीसरा। देखो आपको करना है 80 का 40%, क्वेश्चन है ना। अब आपको पता है डिवाइड में दो, ऊपर मल्टीप्लाई में 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, और नीचे 100 जाना है, तो इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना, 8 गुणा 4 32, यानी कि 80 में 0 आ गई, 40 में 0 आ गई, 800 के 32। मान लो मैं ये बोलूं 70 का 20%, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो 0 से 0 कट जाएगी, 7 दूनी 14। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेरे को डिवाइड बाय 100 करना है, 1 0 यहां से कट जाएगी, 1 0 यहां से कट जाएगी, 7 दूनी 14। ठीक है जी। अब इसी को मैं एक तरीके से और करना चाहूं तो कैसे करूंगा? मेथड 4। इसमें क्या करना है? देखो 80 का 40% को मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कर सकता हूं भाई। 40% इतना होता है ना, 10 20 30 40। अब देखो 80 का 10% कितना होता है? 80 का 10% कितना होता है? 8। मैंने कहा था 10% बराबर है 1/10, 10वां हिस्सा, यानी कि 80 का 10वां हिस्सा कितना आया? 8। ठीक है जी। अब ये 8 है ना, 8 कितनी बार चाहिए मुझे? 1 2 3 4, यानी कि 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 चौके 32। ठीक है जी। ठीक है, आपको चार तरीके समझ में आ गए होंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन आराम से आपका हो जाएगा। 80 का 40% या ऐसे आप कोई भी तरीका यूज करके क्वेश्चन को निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को समझ रहे हो कि 40% 2 डिवाइड बाई 5 होता है, यानी कि 2/5 में हिस्सा निकाल दो, ठीक है निकाल दिया। या फिर उसका 10% निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 गुणा 4 40 हो जाएगा। चलिए एक प्रैक्टिस मारता हूं आपका, एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कराता हूं। थोड़ा सा इससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आसान है, ज्यादा घबराने की दिक्कत आएगी नहीं आपको, बस आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है। %% ऑफ 35 का हिंदी में लिखो तो 35 का 30% बराबर है
कितना आएगा। ठीक है जी, ये हिंदी के लिए हो गया, इंग्लिश के लिए हो गया। अब देखो 35 का 35% निकाला ना, तो 35 का कितना निकालना है 30%, 30 डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0 काट दो, तो 35 गुना 3 कर दो 105, 105 डिवाइड बाई 10 तो कितना जाएगा ये 10.5। ठीक है जी, 35 हो 35, 30 है ना, 0 0 काट दो, 1 10 रखो, कैलकुलेशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए आप। 35 गुना 3 105 डिवाइड बाई 10 है ना, तो 10.5 हो गया, ये 5 5 10 15 1 3 6 9 और 1 10, यानी कितना आएगा 10.5। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे करो क्वेश्चन को, या फिर उसका 10% निकालना हो 10 10 करके ऐसे भी कर लो। ठीक है जी, बस आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप ज्यादा तरीके मत सीखो, एक ये तरीका कर लो, एक ये तरीका कर लो, बाकी क्वेश्चन कैसे भी आप निकाल सकते हो। ये मैथमेटिक्स है, इसमें कोई जितनी आपको काउंटिंग आती है उतने तरीके बन सकते हैं भाई मैथ में, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। आप बस अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखें, आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। 75% ऑफ 80, यानी कि 80 का 75% कितना होगा। अब देखिए 80 का 75 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 काट दो, अब करो 5 दूनी 10, 15 का 75, 2 चौके 8, 15 चौके 60, कितना आया 60 आ गया ना। आप इसको 80 मल्टीप्लाई 100 बाई 100, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा है क्या। 80 का 75%, 25 दिया 75, 25 हो गए 100, 4 से 4 दूनी 8, 20 दिया 60। ठीक है, काटने को तो आप कैसे भी काट सकते हो, कैसे कर लो। अब सुनो अगर मैं दूसरा मेथड लगाऊं इसी क्वेश्चन में, मेथड सेकंड लगाऊं, मुझे 75% चाहिए ना, इसको मैं ऐसा कर सकता हूं 50 प्लस 25, 50 प्लस 25 कितना हो गया 75, यानी कि 80 का, ये बताइए मुझे आप, 80 का मैंने कहा था 50% इज इक्वल टू 1/2, उसका आधा यानी कितना जाएगा 50% कितना जाएगा 40, है ना। और 25% मैंने कितना बताया था आपको 1/4, यानी चौथा हिस्सा, यानी 80 का चौथा हिस्सा कितना हो गया 25, कितना हो जाएगा 20, है ना। 50% कितना हो गया 80 का आधा 40, और ये हो गया 50%, ये कितना हो गया अपना 50% ऑफ 80 का। अब मुझे 25% निकालना है ना, तो 80 का 25% चौथा हिस्सा, यानी कि 80 डिवाइड बाई 4 कितना आया 20, 20 जोड़ दो 40 और 20 कितना हो गया 60। आप ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को, और बेसिकली ऐसे भी कर सकते हो कि मुझे 75% चाहिए 80 का, तो 50 प्लस 25 यानी कि 80 का 40 और 25 यानी चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा कितना हो गया। आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आप ये तरीका करो या ये तरीका करो, इस तरीके से आप फास्टली और बगैर कॉपी पेन के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा आपको गुणा भाग करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी इसको करते हो। अब देखो अगर मैं इसी को एक मेथड से और करूं, चलो क्वेश्चन के एक तरीके से वो करूं मैं, तो आप ही बताइए मुझे 80 का 75% है ना, इसको से मल्टीप्लाई करना भाई, 75 को 8 से, 8 पंजू 40 सलागी 4, 856 और 4 60, कितना हो गया 600, है ना। क्योंकि मुझे पता है एक जीरो तो वैसे कटनी है, डिवाइड बाय भाई 80 गुना 75 बाई 100, तो एक जीरो तो कट गई है, अब एक जीरो बच गई नीचे, दिमाग में लगा लो 10, इसको हटाऊंगा तो पॉइंट लग जाएगा, कितना जाएगा 60। ठीक है, तो आप कैसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको डेसिमल ऐसे मिले हैं 56% ऑफ 550 550 का 56% कितना है। अब आप सिंपल देखिए क्वेश्चन को, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको समझा रहा हूं। 56% है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं क्या 50 प्लस में 6 ऐसे कर सकता हूं, या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं क्या 50 प्लस 5 प्लस 1 हो गया ना 56, 55 और प्लस 1 56। अब आपको पता है 50% किसी का भी आधा होता है, यानी कि 50% निकालना है तो इस 550 का आधा कर दो, 550 का आधा करो भाई, कितना आया 2 2 4 2 7 14 275। ठीक है जी, तो 50% कितना आ गया इसका 275 प्लस। ठीक है, चलो मैं इसको एक बार इधर लिख देता हूं। 50% कितना आ गया 275 बराबर है 50%। ठीक है, अब 5% निकालना, अगला क्या जी 5% यानी कि 1/20। ठीक है, या फिर मैं 10% का भी आधा कर दूं। सबसे आसान तरीका तो यही है कि मैं 10% को 2 से डिवाइड करूं तो भी 5% आता है, क्यों 20 से डिवाइड करें। तो क्या करूं मैं पहले 10% निकाल देता हूं, क्योंकि मुझे बाद में 1% निकालना पड़ेगा। 10% 550 का 10% कितना जाएगा 55 आ जाएगा ना, और उसका आधा करना 5% कितना जाएगा 5% कितना जाएगा भाई, ये हो जाएगा 55 का आधा कितना जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा कितना जाएगा 5%, ये हो जाएगा 27.5। ये कितना जाएगा 27.5। ठीक है जी, अब मुझे 1% निकालना है। क्या निकालना है 1%, तो 1% यानी कि 1/100, यानी कि 550 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा 5.5, यानी कि 1% कितना आ गया 5.5। ठीक है जी, एक तरीका और भी है इसका, मैं आपको थोड़ा सा वो कराऊं कि 1% निकालना है ना तो सिंपल 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 550 2 पॉइंट इधर लगा दो 5.5, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब 50 प्लस 5 प्लस 1 56% हो गया, कितना आया 5 और 5 10 पॉइंट, 5 5 10 17 और 1 18, 7 2 9 और 1 10, 2 और 1 3 308। कितना है जी 308। ठीक है जी, यानी कि 308 आ गया। अब कैसे निकाला थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूं मैं एक बार, थोड़ा सा आपको जल्दी में रिवाइज करा देता हूं कि 56% है ना, इसको मैं 50 प्लस 5 प्लस 1 इसको मैं तोड़ देता हूं 56% बन जाएगा। 50% यानी कि आधा, 550 का आधा किया, प्लस में 5% यानी कि 10 का आधा, क्योंकि मुझे 1% चाहिए ना। अब 550 का 10% निकालूंगा तो 1 से 55 आ गया, कितना आ गया जी 5% कितना आ गया 55 आ गया। उसका आधा करना है बट, क्योंकि 10% है, इसका आधा कितना आ गया 27.5। अब मुझे 1% चाहिए ना, तो 1% चाहिए तो 5.5। अब तीनों को जोड़ दो करके 308.0 आंसर। ठीक है जी, ये आपको क्या यहां पर मेन क्या है, यहां पर मेन है आपकी प्लस माइनस। देखो जोड़ते समय गलती मत कर देना, कहीं इसको इसमें जोड़ दो इसको इसमें जोड़ दो, ऐसे मत करना। अगर मैं आपको जोड़ना सिखा देता हूं पहले कहीं, क्योंकि गलती यहीं पे होती है। पूरा क्वेश्चन ठीक कर दिया और उसके बाद आपकी छोटी सी गलती आपको कहीं से कहीं और ले जाएगी। लगने थे आप कंधे पे स्टार, लग जाएंगे कुछ और। 5 और 5 10, ठीक है पॉइंट लग गया। एक असल 5 और 7 12 और 5 17 और 1 18, एक फिर बन गया। 7 2 9 और 1 10, एक और आ गया। 2 और 1 3, 308.0। ठीक है जी, जोड़ना हो देख लो, क्योंकि इसका पॉइंट है नहीं, गड़बड़ हो जाती है जल्दबाजी में, तो कभी जोड़ते समय भी ध्यान रखना। अब आप इसको एक तरीका ये बताया था मैंने कि अब इसको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं आपको इसका, कि मैं 550 का 56% निकालूंगा डिवाइड बाई 100, तो 1 0 से 0 कट गई। अब 55 को 56 से गुणा करूंगा, फिर 10 से डिवाइड करूंगा
बहुत लंबा हो जाएगा वो क्वेश्चन, निकल तो आएगा आपका लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो टाइम को आपको क्या करना है, सेव करना है, तभी तो ऑब्जेक्टिव है ना। यानी कि आप मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करके उसको कैसे हल करोगे वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, क्वेश्चन करो यार। मैं आपको बोलूं सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको बोलूं 200 का 18% निकालो भाई, 18% कितना होगा। चलो ये तो आसान हो गया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 200 गुना 18 डिवाइड बाई 100, 18 दूनी 36, कितना आ गया 36। ये तो बिल्कुल आसान है ना। अगर मान लो मैं यहां पे मैं अब 250 कर देता तो फिर आप कैसे करते, 250 गुना 18 और परसेंट के नाम पे भाग में 100। अब 25 को 18 से गुना करते फिर उसको 10 से डिवाइड करते। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर लें कि जो 18% है ना इसको 20 माइनस 2 कर दूं मैं, 20 माइनस 2% कर सकता हूं। इसको ये भी कर सकता हूं क्या, 20 माइनस 1 माइनस 1, 20 में से 1 गया 19, 19 में 1 गया कितना 18। ये आसान हो जाएगा। देखो अब सिंपली देखो 250 का 20% कितना होता है, 20% कितना होता है, 20% कितना होता है, पांचवा हिस्सा है ना, 5 से बैठ गया तो कितना है 50, कितना है जी 50। अब माइनस करना है 1%, 250 का 1%, 1% निकालना ना, 1% यानी कि 250 डिवाइड बाई 100 2.5। तो माइनस में कितना हो गया 2.5 माइनस में 2.5, 50 माइनस में कितना हो गया 5 इक्वल टू 45। तो ये तरीका आसान था या फिर ये तरीका आसान था, 250 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइड बाई 100। तो आप इसको सोल्व करोगे या फिर आप इसको ऐसे सोल्व करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हो। अब देखिए 250 का 18% निकालूंगा गुना 18 डिवाइड बाई 100 करूंगा तो आंसर आएगा आपका। एक मैं इसको ऐसे कर दूं कि 18 निकालना है, 18% निकालना है तो 20 माइनस 2 18 हो गया यार। अब मुझे 2% निकालूंगा फिर प्रॉब्लम आएगी, क्यों ना मैं एक एक करके माइनस कर दूं तो भी 18 ही आएगा ना। 20% मेरे को पता है किसी चीज का 20% यानी कि उसका पांचवा हिस्सा होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, यानी 250 का पांचवा हिस्सा 50 माइनस में 1% निकालना ना, 250 का 1% निकालना हो, 1% निकालना हो तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 माइनस 1 2.5 ढाई ढाई 5 और ये क्या जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है ना, ये आपको भले ही आसान लग रहे हो लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपका छोटा छोटा टाइम का हिस्सा बचाएंगे और वो छोटा टाइम जो बचेगा आपका उससे आप एक या दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हो। वो जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हो वही आपका डिफरेंस पैदा करेगा दूसरे अन्य जो आपके जो दूसरे कैंडिडेट है तो उसका डिफरेंस पैदा हो जाएगा और आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं चांसेस बढ़ जाएंगे। अब चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन को कैसे भी सोल्व कर सकते हो। ऐसे हजारों एग्जांपल हैं लेकिन मैं ज्यादा टाइम करूंगा नहीं, लास्ट क्वेश्चन करता हूं आज का, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 160 का रूट परसेंटेज बराबर है 64 भाग में 2। ठीक, ऑप्शन आपके ऑप्शन है 420 40 200, ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन सी 200। 160 का रूट परसेंट कितना होगा 64 डिवाइड बाई 2, ये ए बी सी डी आपके ऑप्शन है। अब देखो 160 का मतलब मल्टीप्लाई रूट परसेंट बराबर है 64 डिवाइड बाई 2 में 32 कर दूं, ठीक है। अब ये बताइए रूट परसेंट
इसको मैं इधर रख लूं तो 32, ये मल्टीप्लाई में इसका और सोल्व कर देते हैं यार, चलो और सोल्व कर देते हैं। 160 गुना में इसको मैं रूट बोल दूं, इसको मैं x मान लूं क्या, आप x में क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करते हो, इसको x मान लेता हूं, x यहाँ पे x। अब ये परसेंट है ना, इसको डिवाइड में कितना कर दूं मैं 100, बराबर में कितना हो गया 32, 0 से 0 कट गई, रूट x बराबर है 32, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 10 और 16 किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई से चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 16 दूनी 32, रूट x बराबर है 10 दूनी 20, 20 आ गया ना, रूट x बराबर कितना आ जाएगा 20, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 20 आएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया बी, लेकिन 20 का आंसर नहीं है, 20 इसका आंसर नहीं है। अगर आप इस पे टिक मार के आ रहे हो तो दोस्तों ये जो आपने मेहनत की है ये बिल्कुल ही जीरो है, कोई फायदा नहीं इसका, ये सब जीरो है। थोड़ी सी छोटी सी लापरवाही, दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना नहीं करनी, मैं 5 मिनट लेट घर चला जाऊंगा। यानी कि अगर देखो 20 आ गया, ऑप्शन में मिल गया भाई, हलवा मिल गया, हलवा नहीं खाना मुझे तो पूरी बना के खानी है, तो यानी कि 20 नहीं आएगा यहाँ पे। अब रूट एक्स को हटाऊंगा ना, तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, क्योंकि अगर आप रूट एक्स को स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स गुना रूट एक्स, ये हो जाता है रूट एक्स का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर, अब मैं इस रूट को हटाऊंगा ना तो इसकी पावर कितनी जाएगी 1/2, ब्रैकेट हटाऊंगा क्या जाएगी मल्टीप्लाई, 2 से 2 गया, x की पावर 1, यानी कि अगर मैं इधर स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। इसका ऑप्शन ये नहीं है दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए। अब जो ए ऑप्शन करेगा वो सही होगा, जो बी ऑप्शन करेगा वो ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका क्वेश्चन कितना आंसर कितना जाएगा 400, जो आपका सही है। तो भाई दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान रखते ही आप क्या कर लोगे, क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लोगे। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को ऑप्शन में करूं, मुझे कॉपी पेन चलाने नहीं है, मैं तो इसको ऐसे ही कर लेता हूं। देखो कैसे करूंगा, मान लो ये सेम क्वेश्चन आपके आ गया क्वेश्चन में, तो ऐसे ही आएगा, सेम नहीं आएगा, दूसरा जाएगा। अब देखो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 160 का x √x% बराबर है 64/2। अब मुझे अंडर रूट यानी कि कोशिश करो कि उसका पूरा पूरा आपको निकल आए क्वेश्चन। जैसे ऑप्शन ए में 400 कितना होता है जी 20, मुझे पता है, 20 का मुझे नहीं पता, निकालना पड़ेगा, 40 का निकालना पड़ेगा, 200 का निकालना पड़ेगा, तो मैं 400 रखता हूं, रैंडमली छाट लो। पहले क्या करोगे, रैंडमली छाट लो कि यार ये अंडर रूट है, अंडर रूट को तो सोल्व करना ही पड़ेगा। अगर ये पॉइंटों में आ जाएगा तो फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। लेकिन मुझे इसका पता है कि इधर कितना आना है 32, 64 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 32 आएगा। तो वही जिसका पूरा पूरा निकले, मान लो ये ऐसे होता, ये 20 होता, यहाँ पे 400 होता। अब देखो मान लो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है ना, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब मैं 20 रखूंगा यहाँ पे तो 20 का अंडर रूट प्रॉब्लम आएगी, 400 का 20 होता है भाई, 40 का 200 का प्रॉब्लम आएगी। यानी कि मुझे पॉइंटर में जाना ही नहीं है क्योंकि इधर वो है, तो यानी कि 160 का, अब मैं x का 400 रख दूं क्योंकि मुझे पूरा पूरा इसी का निकला हुआ है। 400 का अंडर रूट कितना होता है 20%, यानी 20% यानी कि 5वां हिस्सा, यानी कि 160 का 5वां हिस्सा, 5 × 15 5 × 10 कितना आ गया 32। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका क्या आंसर हो गया, मिल गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, मैंने ऑप्शन चेंज किए थे, ऑप्शन कितना हो गया 20 हो गया। तो आप इसको ऐसे भी ऑप्शन देके कर सकते हो, कॉपी पेन से भी कर सकते हो कि मुझे 5वां हिस्सा निकालना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। अब ऐसे करो या वैसे करो, मुझे तो टाइम बचाना है। टाइम कैसे बचेगा, ऐसे। तो जरूर नहीं है क्वेश्चन आप ऐसे करो, सोल्व करो, आप ऑप्शन से भी कई बार क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आज की हमारी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे, नमस्कार।